हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के प्रमुख सवाल को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है, तो ये सही है। दूसरा है विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पे होता है, तो ये भी सही है। और तीसरा है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं, तो ये गलत है। इसको देशांतर नहीं कहते हैं, इसको अक्षांश कहते हैं। तो ये हो गया 0 डिग्री। तो इस तरह से एक और दो मैच कर रहा है इसका, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि इस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं, तो दूसरा का सी हो जाएगा। उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। पहला है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, तो ये सही है। इसमें हमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। और दूसरा कह रहा है कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध होता है, तो ये शीत कटिबंध नहीं होता है ये। और तीसरा है दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से तीसरे का बी सही होगा। 2 और 3 सुमेलित नहीं है और एक सुमेलित है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा, ये विषुवत वृत्त हो जाएगा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इनके इनके बीच का क्षेत्र जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथा कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और दूसरा कह रहा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। पहला इसमें सही है और दूसरा सही नहीं है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं घटती जाती हैं दूरी के हिसाब से। तो इसमें चौथे का ए हो जाएगा, केवल ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा कह रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो संदर्भ रेखा को देशांतरी या उत्तर रेखाएं कहते हैं, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देशांतरीय या उत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देशांतरीय या उत्तर अर्धवृत्त होते हैं। दूसरा, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तीसरा है देशांतरीय या उत्तरों की लंबाई एक समान होती है। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये भी सही है। या उत्तर अर्धवृत्त होते हैं क्योंकि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। और देशांतरीय या उत्तरों की लंबाई एक समान होती है, तो इस तरह से इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सातवां कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो इसका प्रमुख या उत्तर से निर्धारित किया जाता है। आठवें सवाल की बात करें तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रमुख या उत्तर तथा 180 अंश या उत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। और दूसरा कह रहा है कि 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिम या उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरह से आठवें का सी हो जाएगा, एक और दोनों मैच कर रहा है। नौवां कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय
ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम से स्थानों का समय पीछे होता है। और इसका जो कारण बता रहा है वो कह रहा है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये तो सही है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये गलत है इसका कारण। तो इस तरह से 9वें का सी हो जाएगा। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। 10वां कह रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष में एक अंश घूमने पर कितना समय लगता है। तो एक अंश घूमने पर 4 मिनट लगते हैं। वो कैसे लगते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 घूमती है अंश। और अगर हम 360 में डिवाइड कर दें 24 का, तो इसमें 15 आएगा। और फिर इसमें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 में अगर हम लोग डिवाइड कर दें 15 का, तो आ जाएगा 4। तो ये थे भूगोल के प्रमुख सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।